डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 18वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी का टाइटल है एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन। यानी इस एक्टिविटी में हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया जाएगा। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम है सेंटेंस स्ट्रक्चर वॉइस। यानी इस एक्टिविटी में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की बनावट के बारे में बताया जाएगा और ख़ास तौर से वॉइसेस के बारे में बताया जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया जाएगा। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर राइट्स द सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, कि टीचर सेंटेंसेस को बोर्ड पर लिखेगा। वो सेंटेंसेस आगे आने वाले हैं। टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड देम साइलेंटली, कि टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो उन्हें खामोशी से पढ़े। टीचर आस्क स्टूडेंट टू नोट द चेंजेस, और टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो चेंजेस को नोट करें। स्टूडेंट रीड्स द सेंटेंसेस साइलेंटली एंड नोट्स द चेंजेस, और स्टूडेंट का ये काम हुआ कि वो सेंटेंसेस को पढ़े खामोशी से और फिर जो चेंजेस है तो उसको नोट करें। यहाँ पे हमें एक टेबल में टेंसेस दिए गए हैं और उसके बाद में कॉलम है एक्टिव वॉइस का और फिर पैसिव वॉइस का। यानी कौन से टेंस में एक्टिव वॉइस कैसे दिखाई देगा और पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इस टेबल में आपको बताया गया है। तो पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसका एक्टिव वॉइस है ही ओपन्स द डोर, और इसका पैसिव वॉइस है द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस और इसका एक्टिव वॉइस है ही ओपन्ड द डोर, और पैसिव वॉइस है द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम। तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस और इसका एक्टिव वॉइस है ही विल ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर विल बी ओपन्ड बाय हिम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव वॉइस है ही इज ओपनिंग द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका एक्टिव वॉइस है ही वाज ओपनिंग द डोर, और इसका पैसिव वॉइस है द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही हैज़ ओपन्ड द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर हैज़ बीन ओपन्ड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस है कि ही हैड ओपन्ड द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर हैड बीन ओपन्ड बाय हिम। गोइंग टू और इसका एक्टिव वॉइस है ही इज़ गोइंग टू ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर इज़ गोइंग टू बी ओपन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस है ही हैज़ टू ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस है द डोर हैज़ टू बी ओपन बाय हिम। नेक्स्ट है मॉडल्स और मॉडल्स का एक्टिव वॉइस है ही मस्ट ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर मस्ट बी ओपन बाय हिम। इसके बाद में है इम्परेटिव सेंटेंस और इसका एक्टिव वॉइस है कॉल द डॉक्टर, और इसका पैसिव वॉइस बन रहा है लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। विदाउट बाई, यानी जब हम बाई के बाद में सब्जेक्ट नहीं लेकर आएंगे तो फिर कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है कि वी शुड ओबे द रूल्स, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द रूल शुड बी ओबेड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिरी में बाई लगा करके फिर सब्जेक्ट नहीं लाया गया है। तो कभी कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम जो सब्जेक्ट होता है तो उसको बिल्कुल ही मेंशन नहीं करते हैं। तो आपके जो टीचर है इस एक्टिविटी को कराते वक्त और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। इस लेसन की अगली एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर टेल्स द टाइप्स ऑफ वॉइस एंड देयर डेफिनेशन। टीचर का ये काम हुआ कि वो बच्चों को वॉइस की टाइप्स बताए और उनकी डेफिनेशन बताएं। टीचर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और टीचर का ये काम हुआ कि वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करे, बताए कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं। स्टूडेंट लिसन्स अटेंटिवली, और स्टूडेंट का ये काम हुआ कि वो गौर से इस एक्टिविटी को सुने और टीचर के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करे। आगे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोट द चेंजेस, कि नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए और चेंजेस को नोट कीजिए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन दी गई है कि एक्टिव वॉइस डिनोट्स दैट द नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। कि एक्टिव वॉइस हमें यह बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन जो कि किसी सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है वही एक्शन का डूअर है, वही सेंटेंस में काम करने वाला है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि दिलीप रोट एन एसे ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, कि दिलीप ने नेशनल इंटीग्रिटी के टॉपिक पर एक ऐसे लिखा। और इसका एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है कि डूअर ऑफ एक्शन, यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन कौन है तो दिलीप है। दिलीप काम को करने वाला है। एक्शन यहाँ पर हुआ है लिखने का काम, इसीलिए हमको रोट जो है तो वो एक वर्ब है और एक एक्शन है। रिसीवर ऑफ एक्शन, काम किस पर हुआ या ऑब्जेक्ट कौन है तो वो है एन एसे ऑन नेशनल इंटीग्रिटी।
इसके बाद में हमें पैसिव वॉइस की डेफिनेशन दी गई है कि पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस एन एक्शन रादर देन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्शन। कि पैसिव वॉइस में काम को करने वाले पर्सन या ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता है उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर के काम असर हो रहा है या जिस पर काम का असर हो रहा है या जो काम को एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी सिंपल वर्ड में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि एन एसे ऑन नेशनल इंटीग्रिटी वाज रिटन बाय दिलीप, कि दिलीप के ज़रिए नेशनल इंटीग्रिटी पर एक ऐसे लिखा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पैसिव वॉइस में जो इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर है, फोकस जो है तो वो ऑब्जेक्ट पर है ना कि सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर रिसीवर ऑफ एक्शन है एन एसे ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी पे लिखा गया एक ऐसे, और काम जो हुआ है, एक्शन जो हुआ है, वर्ब जो है तो वो रोट है और काम को करने वाला दिलीप है। आगे प्रैक्टिस के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि चेंज द वॉइस। आपको इन सेंटेंसेस के वॉइस को चेंज करना है। तो इस सेंटेंस के हम आंसर्स देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है रीड इट केयरफुली, और इसका हमने पैसिव वॉइस बना है कि लेट इट बी रेड केयरफुली। सेकंड है नैना कैन डू स्कूबा डाइविंग, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा स्कूबा डाइविंग कैन बी डन बाय नैना। और थर्ड है आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द स्ट्रॉबेरी पाई वॉज ईटन बाय मी। और फोर्थ है माई टीम वन द बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द बॉक्सिंग चैम्पियनशिप वॉज वन बाय माई टीम। फिफ्थ है कोमल इज़ गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए स्पीच इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय कोमल। इस लेसन की लास्ट एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरर्स एंड चूज़ द करेक्ट आंसर, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस में एक एरर है, आपको उन्हें तलाश करना है और फिर जो करेक्ट आंसर है उसे ढूंढना है, उसे लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि द लॉक हैव बीन ओपन बाय राधा। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है हैव एरर इसलिए है क्योंकि लॉक एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के लिए हम हैव का जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो है हैज़। तो इसीलिए हैव एक एरर है और इसको हमें रिप्लेस करना होगा हैज़ से। सेकंड सेंटेंस है लेट द फूड बी कुक बाय द मदर। तो इस सेंटेंस में कुक एक एरर है इसलिए कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा अपने पास पार्टिसिपल फॉर्म में ही आएगा और कुक यहाँ पर अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये एक एरर है और जो करेक्ट ऑप्शन है तो वह है सी कुक्ड। थर्ड है कि दोज रोबोट्स इज़ मैन्युफैक्चर बाय ए चाइनीज़ कंपनी। तो इज़ मैन्युफैक्चर यहाँ पर एक एरर है इसलिए कि रोबोट्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हमें आर यूज़ किया जाना चाहिए था और मैन्युफैक्चर जो है तो मेन वर्ब है और मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, इसलिए ये भी एक एरर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि रोबोट्स जो प्लूरल नाउन है तो उसके लिए आर यूज़ किया जाएगा और मैन्युफैक्चर जो है तो वो मेन वर्ब है, इसीलिए इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया जाना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा कि दोज रोबोट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ए चाइनीज़ कंपनी। फोर्थ है कि द मैच हैज़ टू बी प्ले बाय हिम। तो इस सेंटेंस में प्ले एक एरर है और एरर इसलिए है क्योंकि मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा और यहाँ पर प्ले हम देख रहे हैं कि अपने बेसिक फॉर्म में आया है और इसीलिए सी प्लेड एक करेक्ट ऑप्शन है। और फिफ्थ है कि गुड हैबिट्स हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। तो इस सेंटेंस में हैज़ एक एरर है इसलिए कि हैबिट्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हम हैव का जो फॉर्म यूज़ करते हैं वह है हैव ना कि हैज़ और इसीलिए सी एक करेक्ट ऑप्शन है हैव और सेंटेंस इस तरह बनेगा कि गुड हैबिट्स हैव बीन एक्सपेक्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन की, आज की एक्टिविटी की कम्प्लीटली समझा होगा और उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।